Hello students, the next topic in solution chapter is elevation in boiling point. Now जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये भी एक प्रकार की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और हमें पता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू जिसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल के ऊपर, नॉट अपॉन दी नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। तो जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए क्या होता है जो मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये कैसे होता है। यदि आप क्या करें, एक सॉल्यूशन लें जिसमें आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो क्या होता है जो सॉल्यूशन बनता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है इन कंपेरिजन टू द प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट। तो जैसे माना आप एक साल्टी वाटर का सैंपल लेते हैं और एक प्योर वाटर का सैंपल लेते हैं, तो साल्टी वाटर में क्या है, साल्ट आपने ऐड किया है तो साल्ट जो है दैट इज एक्टिंग एज ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो साल्ट वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होगा इन कंपेरिजन टू प्योर वाटर। यदि आप प्योर वाटर का 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर देखें तो दैट इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बट यदि आप साल्टी वाटर का बॉइलिंग पॉइंट देखें at 1 atmosphere, so that will be greater than 100 degree centigrade. So that is called elevation in boiling point upon addition of non-volatile solute to the pure solvent. अब देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है। जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्यूशन में, तो जो वेपर प्रेशर है उस सॉल्यूशन का वो डिक्रीज़ करता है, और वेपर प्रेशर जब डिक्रीज़ करता है तो वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो आसानी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं बन पाएगा, और इसलिए वो हाई टेम्परेचर रिक्वायर करेगा फॉर कैरिंग आउट दी बॉइलिंग प्रोसेस। तो मतलब एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से क्या होता है, जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो डिक्रीज़ करता है, और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर फिर आसानी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर नहीं आ पाता, एंड इट रिक्वायर हायर टेम्परेचर फॉर बिकमिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल। सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। अब आपको पता है जैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यदि वेपर प्रेशर डिक्रीज करेगा सॉल्यूशन का तो ऑब्वियसली उसको बॉइलिंग पॉइंट क्या कर जाएगा, इंक्रीज करेगा। तो एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो क्या करता है, वेपर प्रेशर को रिड्यूस करता है, और वेपर प्रेशर को जैसे ही रिड्यूस करेगा तो उससे क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो उसके बराबर जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू बराबर नहीं आ पाएगी जल्दी से at low temperature, but it will require higher temperature, so therefore the elevation in the boiling point will take place. So as we have said earlier that salty water have higher boiling point than pure water. The elevation in boiling point is also called ebullioscopy, EBULLIOSCOPY, ebullioscopy. अब यदि हम क्या करें, एक प्लॉट ड्रॉ करें वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर के बीच में, तो आप देख रहे हैं जो ऑर्डिनेट है इस प्लॉट में ग्राफ में जो एब्सिस है दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर, और ये जो लाइन है लाइन ए बी इट इज़ दी vapor pressure of pure solvent at various temperature, and the line CD is representing vapor pressure of the solution at different temperature. अब देखिए जो प्योर सॉल्वेंट के लिए जो लाइन है वेपर प्रेशर की वो अबव है टू दी लाइन शोइंग वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर हाई होता है इन कंपेरिजन टू वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो AB is representing the again vapor pressure of pure solvent, and CD is representing vapor pressure of solution. So point E and point F have their corresponding vapor pressure equal to 1 atmosphere, which represent the atmospheric pressure. So point E and F के corresponding जो temperature है that is represented by TB naught and TB, and TB naught is representing the boiling point of pure solvent, and TB is representing the boiling point of solution, and difference between TB and TB naught is represented by delta TB, and this delta TB is called elevation in boiling point. So let us consider a binary solution
in which we have added some non-volatile solute. And we are here taking TB not as boiling point of pure solvent. TB is the boiling point of solution having non-volatile solute, and delta TB is the elevation in boiling point. So delta TB is represented by TB minus TB नॉट. अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन के. सो डेल्टा टीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी. मतलब यदि आप किसी सॉल्यूशन की मोलैलिटी जो है वो ज़्यादा होगी तो उसका जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी उतना ही ज़्यादा होगा. सो यदि आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो आप एक कांस्टेंट लगा सकते हैं आप के बी, एंड दिस इक्वेशन बिकम डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम, एंड के बी इज ऑल्सो कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. अब यदि आपने इसको डिफाइन करना हो के बी को तो आप कैसे कर सकते हैं. जब मोलैलिटी जो है सॉल्यूशन की एक आती है तो डेल्टा टी बी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, के बी के बराबर आ जाएगी. तो यहाँ से आप के बी को डिफाइन कर सकते हैं. तो के बी जो है या मोलर इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जो है वो रिप्रेजेंट करता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जब मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो 1 मोलर हो. अब ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, मोलर मास जो है किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हाउ द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सो जैसे कि अभी हमने देखा कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टी वी दैट इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाई एम. अब ये जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी इज गिवन बाई नंबर ऑफ मोल दी सॉल्ट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई 100. सो यदि आप मोलैलिटी की वैल्यू को रखेंगे इस इक्वेशन में तो आपको मिलेगा डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाइड बाई एन बी डिवाइड बाई डब्ल्यू ए मल्टीप्लाइड बाई 1000. यहाँ पे एन बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल ऑफ द सॉल्यूट. अब ये जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट है दैट इज गिवन बाई मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाई इट्स मोलर मास रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल एम बी एंड कैपिटल एम बी. सो यदि आपने मोलर मास फाइंड आउट करना है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का तो मतलब हमें फाइंड आउट करना है कैपिटल एम बी. सो कैपिटल एम बी कैन बी कैलकुलेटेड एज के बी मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल एम बी डिवाइड बाई डेल्टा टी बी मल्टीप्लाइड बाई डब्ल्यू ए मल्टीप्लाइड बाई 1000. दिस विल रिप्रेजेंट दी मोलर मास ऑफ दी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. अब यहाँ से आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में कि जो एम बी है और जो डेल्टा टी बी है ये इनकी एक इन्वर्स रिलेशनशिप है, मतलब दे आर इन्वर्सली रिलेटेड टू ईच अदर. यदि मोलर मास जो है किसी सॉल्यूट का कम है तो ऑब्वियस है उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होनी चाहिए, और यदि किसी मतलब किसी सब्सटेंस की या किसी सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यदि कम है तो उसका मोलर मास ज़्यादा आना चाहिए. तो मोलर मास एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वैल्यू हैव इनवर्स रिलेशनशिप विद ईच अदर बिकॉज डेल्टा टी वी इज रिप्रेजेंटिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. तो यदि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है यदि किसी सॉल्यूशन में तो इसका मतलब है कि उस केस में जो आप मोलर मास कैलकुलेट करेंगे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का वो कम आएगा, और यदि किसी दूसरे सॉल्यूट के केस में मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो यदि कम है उसका मोलर मास ज़्यादा आएगा. सो देर इज इनवर्स रिलेशनशिप विद द वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड मोल मास ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. सो दिस इज सेकेंड टाइप ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन. Thank you. The next topic is elevation in boiling point, a colligative property. Elevation in boiling point एक colligative property. देखिए हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है. तो हमने कैलकुलेट किया था कि जो डेल्टा टी वी है विच रिप्रेजेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज गिवन बाई के बी एम. यहाँ पे के बी जो है दैट रिप्रेजेंट मोलर एलिवेशन कांस्टेंट एंड एम इज मोलैलिटी. सो जो मोलैलिटी है दैट इज गिवन बाई एन बी डिवाइड बाई डब्ल्यू ए मल्टीप्लाइड बाई 1000, एंड एन बी रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. अब ये जो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट होते हैं दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. यदि नंबर ऑफ पार्टिकल जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट में ज़्यादा होंगे तो उसके उसमें नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होने से क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल भी उसमें ज़्यादा होगा. नंबर ऑफ पार्टिकल यदि ज़्यादा होंगे तो उसमें जो मोलैलिटी होगी उस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की वो भी ज़्यादा आएगी, और इससे जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसका वो भी हाई आएगा. तो हम ये बोल सकते हैं कि इस केस में जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है दैट इज़ डायरेक्टली डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ द पार्टिकल ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट. सो
डेल्टा टी वी इज़ रिप्रेजेंटिंग अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि हमें पता है कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल नॉट अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। तो हेयर जो EBP है, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है, इट्स वैल्यू इज डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सो इट इज़ ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थैंक यू।